फिल्म की शुरुआत डेविड की फैमिली को दिखाते हुए होती है, जिसमें उसका एक बेटा और वाइफ थी। जब ये लोग अपने घर में होते हैं तो इन्हें घर से बाहर तूफान का एहसास होता है, और जब ये लोग अपने घर की खिड़की से बाहर देखते हैं तो ये पाते हैं कि एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। बाहर थंडरिंग के साथ बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। इतने बड़े तूफान को देखकर डेविड और उसकी फैमिली काफी डर जाते हैं, इसीलिए वो अपने घर के बेसमेंट में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन जब ये अगली सुबह अपने घर से बाहर आते हैं तो काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज इन्हें बदली हुई नजर आ रही थी। क्योंकि कल रात इस तूफान ने बहुत ही ज्यादा नुकसान किया था। साथ ही इन्हें दूर एक पहाड़ी के पास मिस्ट दिखाई देती है, और इससे पहले ये मिस्ट यानी कि धुंध इनके एरिया में कभी नहीं दिखाई दी थी। तो इसीलिए ये बात इन्हें काफी हैरान और परेशान करने वाली थी। साथ ही डेविड का जो नेवर था, कल रात के तूफान की वजह से उसकी गाड़ी भी तबाह हो चुकी थी। वो इनसे रिक्वेस्ट करता है कि यार अगर तुम यहाँ से निकल रहे हो तो प्लीज मुझे भी अपनी गाड़ी में अपने साथ ले जाओ। अब इसलिए ये तीनों साथ मिलकर शहर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इन्हें रास्ते में बहुत सारे सरकारी वाहन दिखाई देते हैं जो कि काफी जल्दी में लग रहे थे। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी आर्मी भी होती है। अब ये लोग अपनी गाड़ी में बातें करने लगते हैं कि ये सभी गाड़ियां और आर्मी उसी तरफ जा रही है जहाँ पर वो मिस्ट आई है, और वहाँ से वापस भी आ रहे हैं। ये लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि हमने ऐसा सुना है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक यूएफओ क्रैश हुआ था, और तो और उसमें एलियंस भी थे जो कि यहाँ पर मारे गए, जो कि जम चुके थे। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो मरे ही नहीं थे, वो मेल्ट होते ही दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। रास्ते में हम और भी बहुत सारी चीजों को देखते हैं जिन्हें देखकर ये लोग और भी हैरान हो जाते हैं। यानी कि लोग स्टोर्स में जाकर बहुत सारा खाना इकट्ठा कर रहे थे, जैसे कि किसी खतरनाक तूफान आने की वजह से सब कुछ बर्बाद होने वाला हो। इसीलिए ये लोग अपने खाने पीने की और जरूरी चीजों को इकट्ठा कर रहे थे। दूसरी तरफ आर्मी ऑफिसर्स में भी काफी हलचल थी। तभी हम यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को भागते हुए देखते हैं जिसकी नाक से खून आ रहा था। वो यहाँ कर सभी लोगों से कहता है कि उस जगह पर जहाँ पर वो मिस्ट है वहाँ पर कभी भी मत जाना, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर कुछ तो जरूर है। अब इतने में ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो आता है जो कि मिस्ट का ही बना होता है। वो बाहर मौजूद सभी लोगों को अपने अंदर ले लेता है, जहाँ से लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। इसलिए बाकी के लोग अपने अपने बच्चों और अपनी फैमिलीज को लेकर स्टोर के अंदर ही छिप जाते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत बोलने लगती है कि मेरी बच्ची घर पर अकेली है, तो क्या कोई मेरी मदद करेगा, कोई मुझे प्लीज बाहर ले चलो। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि सभी को अपनी अपनी जान की परवाह थी। तो इसीलिए वो औरत अपने बच्चों के लिए खुद ही बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम डेविड के बेटे को देखते हैं जो कि काफी डरा हुआ लग रहा था, साथ ही उसे सर्दी भी लग रही थी। तो डेविड उससे कहता है कि बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी ब्लैंकेट लेकर आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। वहाँ पर और लोग भी होते हैं जिनसे डेविड अपने बेटे का ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चला जाता है। वो आगे बढ़कर ब्लैंकेट ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ आकर वो देखता है कि किसी चीज से धुआं निकल रहा है। वो उस जनरेटर को ऑफ कर देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई हो, जैसे वो उसे देख रहा हो। इसलिए डेविड फौरन से वहां से भाग जाता है। जब डेविड वहां से बाहर निकलता है तो सभी स्टाफ मेंबर्स बात कर रहे होते हैं कि किसी ने जनरेटर को बंद कर दिया है, हमें उसे जाकर ऑन करना होगा। डेविड उन्हें बहुत समझाता है कि वहां पर मत जाओ, वहां पर कोई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पर कोई बहुत ही बड़ा खतरा है। लेकिन स्टाफ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर वो देखते हैं कि जनरेटर में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बाहर जाकर ही ठीक की जा सकती है। इनमें से एक वर्कर कहता है कि मैं इसे बाहर जाकर ठीक कर दूंगा, मुझे इन सारी चीजों से डर नहीं लगता। वो धीरे धीरे शटर ऊपर करने लगता है ताकि वो बाहर जा सके। लेकिन वो देखते हैं कि बाहर तो बहुत ही ज्यादा मिस्ट है, और तभी उस मिस्ट में से किसी चीज का टेंटिकल अंदर आता है। वो उस लड़के की टांग को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। डेविड तुरंत ही उस लड़के को पकड़ लेता है ताकि उसकी जान बचा सके। लेकिन वो ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला टेंटिकल उस लड़के को अपने साथ ही खींच ले जाता है। डेविड कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी डेविड उसके टेंटिकल का एक हिस्सा काट लेता है। अब वो सारे स्टाफ मेंबर बाहर जाकर बाकी लोगों को ये बात बताने लगते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम हमें इस तरह से डराओ मत। तभी ये लोग उन्हीं आदमियों में से एक आदमी को अपने साथ अंदर लेकर आते हैं जहाँ पर कि वो टेंटिकल का हिस्सा था। जैसे ही वो उस टेंटिकल के हिस्से को एक लकड़ी से छूते हैं तो उसमें जान आ जाती है, और वो पूरी तरह से गलकर बाहर निकल जाता है। ये देखकर वो आदमी भी काफी डर जाता है और इनसे कहता है कि तुम तो सच कह रहे हो। अब जिस स्टोर में लोग मौजूद होते हैं उसके विंडो और दरवाजे शीशे के थे, तो इन्हें यह डर था कि बाहर जो क्रीचर मौजूद हैं वो शीशे तोड़कर अंदर भी आ सकते हैं, और अगर उन्होंने हमें देख लिया तब भी। तो इसीलिए ये सभी लोग अलग अलग चीजों से उन शीशों को कवर करने लगते हैं। तभी डेविड का वो पड़ोसी कहता है कि तुम सभी लोग पागल हो गए हो, भला मिस्ट से किसी को क्या ही नुकसान पहुंचेगा, मैं तुम्हें बाहर जाकर दिखाऊंगा। इसी की तरह यहाँ पर और लोग भी होते हैं जो कि इन क्रीचर्स पर यकीन नहीं कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर डेविड एक बाहर जाने वाले आदमी की कमर पर रस्सी बांध देता है। वो कहता है कि मैं ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। इसीलिए बाहर जाने वाले लोग डेविड के नेवर के साथ बाहर चले जाते हैं। लेकिन तभी डेविड को उस रस्सी पर कुछ प्रेशर फील होता है, इसलिए वो उसे खींचने लगता है। लेकिन डराने वाली चीज ये थी कि उस रस्सी के सहारे उस आदमी की आधी बॉडी यहाँ पर आती है, जिसे देखकर सब चिल्लाने लगते हैं। सभी की हालत खराब हो जाती है। अब इसी तरह से शाम हो जाती है और शाम के बाद रात। लेकिन ये लोग बाहर जाने का कोई भी हल नहीं निकाल पा रहे थे।
अब क्योंकि जनरेटर भी ऑफ होता है, लाइट भी नहीं होती, इसीलिए हर तरफ अंधेरा ही होता है और लोग अपनी टॉर्च और मोमबत्तियां जलाकर गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि अचानक से शीशों पर बड़े बड़े फ्लाइंग बग्स आकर बैठने लगते हैं। ये बग्स काफी अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन इससे भी अजीब बात यह होती है कि शीशों पर लगे इन बग्स को खाने के लिए और भी बड़े क्रीचर यहाँ पर आते हैं और इस तरह के क्रीचर्स इनमें से पहले किसी ने भी नहीं देखे थे। तभी ये जो अंदर लोग होते हैं ये समझ जाते हैं कि इन छोटे बक्स को यहाँ अंदर जो लाइट है वो इन्हें अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन अगर ये लोग अपनी टॉर्च भी बंद कर दें तो इनका जनरेटर तो ऑन था और अब लाइट्स भी आ चुकी थी, इसीलिए लाइट्स को पूरी तरह से बंद करना पॉसिबल नहीं था। और अब इतने में ही एक बड़ा सा वर्ड एक बग को खाते खाते एक शीशे को तोड़ देता है। अब अंदर आते ही एक बग एक औरत को काट लेता है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है और जो बड़ा परिंदा था वो यहाँ पर एक और आदमी की जान ले लेता है। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उन परिंदों को आग लगाने वाला होता है, लेकिन उस बेचारे को खुद ही आग लग जाती है। तभी हम एक और स्पिरिचुअल वुमन को देखते हैं जिसके सामने वही उड़ने वाला छोटा कीड़ा आता है उसे काटने के लिए, लेकिन वो औरत प्रे करने लगती है, इसलिए वो कीड़ा उसे बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। इसलिए सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये अच्छा तरीका है और शायद ये लेडी प्योर है, जैसी ये औरत कुछ ना कुछ जानती हो और इसका गॉड के साथ कोई ना कोई कनेक्शन हो। अब इसी दौरान वो फ्लाइंग बग्स और भी बहुत सारे लोगों को जख्मी कर चुके होते हैं। वो सभी लोग काफी दर्द में थे, इसीलिए डेविड और लोगों से बात करता है कि हमें मेडिकल स्टोर से जाकर मेडिसिन लानी होंगी ताकि हम इन लोगों का इलाज करके इनकी जान बचा सके। इसीलिए डेविड और उसके कुछ साथी स्टोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड एक बड़ी सी मकड़ी के जाले में लिपटा हुआ है। उन्हें ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि इस आदमी की हालत काफी खराब थी। वो इन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, ये परेशानी बहुत बड़ी बनती जा रही है और इसमें हमारी ही गलती है। तभी उस आदमी की बॉडी में से बहुत सारी मकड़ियां बाहर आने लगती हैं और वो अपने जाल इन लोगों पर फेंकने लगती हैं। अब इनमें से एक आदमी पर एक मकड़ी अपना जाल फेंकती है जिसमें किसी तरह का जहरीला मटेरियल होता है, जिस वजह से उस आदमी की टांग जलने लगती है, उसे बहुत दर्द होता है, ये मारा जाता है। और इसके साथ साथ एक और आदमी भी जिसके मुंह पर मकड़ी ने अपना जाल फेंका होता है, ये दोनों ही नहीं रहे थे। अब वहाँ से बाकी लोग दवाइयाँ लेकर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर भी होता है जो कि उन्हीं पहाड़ों पर ड्यूटी कर रहा था जहाँ पर वो मिस्ट दिखाई दी थी, इसीलिए डेविड उससे पूछने लगता है कि क्या तुम जानते हो कि ये मिस्ट क्या है और ये कहाँ से आई है। वो कहता है कि जिन पहाड़ों पर हमारी ड्यूटी लगी थी वहाँ पर एक पोर्टल था और हम सबका यही मानना है कि ये एलियंस और बाकी के क्रीचर उसी पोर्टल से यहाँ पर आए हैं और उस जगह का एनवायरनमेंट भी ऐसा ही था, इसीलिए तो उस जगह से ये मिस्ट भी यहाँ पर आई है। तभी यहाँ पर वो लड़की आती है जिसका गॉड से कोई कनेक्शन था, जो कि प्रे करके हमेशा बच जाती थी। वो यहाँ आकर उस आर्मी ऑफिसर से कहती है कि ये वाकई में तुम्हारी गलती है, अगर हम सब इस दुनिया में खुशी से रह रहे थे तो तुमने क्यों भगवान के मामलों में अपनी टांग अड़ाई, तुमने क्यों उस पोर्टल को खोला, अब ये सारी मुसीबत हम पर आ गई है और तुम तो मरने के लायक हो। ये बात सुनकर वहाँ पर खड़ा एक आदमी उस औरत को सही ठहराता है। वो आदमी उसे चाकू से मारकर जख्मी कर देता है और वो बाकी लोग जो उस औरत की बातों में आ चुके थे इस आर्मी ऑफिसर को स्टोर से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो क्रीचर आकर इसे मार दें, इसे खा लें। किसी को भी इस पर रहम नहीं आता और इतने में ही एक क्रीचर आकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब एक और रात ये लोग यहाँ पर गुजारते हैं और प्लान करते हैं कि सुबह होते ही ये लोग किसी न किसी तरह से यहाँ से भाग जाएंगे। अब सुबह हो जाती है और डेविड अपने साथियों से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन गॉड से कनेक्शन वाली वो लेडी डेविड से कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते वरना वो क्रीचर हम सबको मार देंगे। और ये बात सुनकर जो लोग उस लेडी के साथ थे वो सब भी डेविड को जाने से रोकते हैं। वो सब डिसाइड करते हैं कि हमें एलियंस को रोकने के लिए एक और सैक्रिफाइस देना होगा और इस बार वो किसी और का नहीं बल्कि एक बच्चे का होगा। और डेविड यहाँ पर तुम्हारा ही बेटा है जो बच्चा है, इसलिए हमें इसे ही सैक्रिफाइस करना होगा। जिस पर डेविड कहता है कि बिल्कुल नहीं, और ये कहकर वो उसके साथी लोगों को रोकने लगता है। और इसी बीच डेविड का जो एक साथी होता है वो उस लेडी को शूट करके मार देता है। और ये उस आदमी का वाकई एक अच्छा डिसीजन था, वरना ये औरत सभी लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे गलत काम कराती जाती। अब डेविड अपने बेटे को गोद में उठाता है और अपने बाकी साथियों को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है ताकि अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से जा सके। लेकिन तभी उसके सामने एक क्रीचर आता है जो कि यहाँ पर 2-3 लोगों को मार देता है और बाकी के बच्चे लोग डेविड की गाड़ी में जाते हैं। और अब ये लोग अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि गाड़ियां, घर, दुकानें, सभी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। डेविड जब अपने घर जाता है तो भी देखकर काफी परेशान हो जाता है कि अब उसके घर में भी कुछ भी ठीक नहीं बचा था। उसकी वाइफ की भी जान जा चुकी थी। अब डेविड अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ने लगता है क्योंकि अब उसे इस शहर से निकलना था। लेकिन आगे जाते ही उसकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा जाइंट क्रीचर आ जाता है जो कि दिखने में काफी खौफनाक था। उसके बहुत सारे पैर होते हैं, लेकिन डेविड किसी तरह से यहाँ से अपनी गाड़ी आगे निकाल लेता है। लेकिन आगे जाने पर डेविड की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर इनकी जान को बहुत खतरा होता है क्योंकि बाहर वो क्रीचर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहे थे। ये सभी लोग आपस में बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम कभी भी अपनी बॉडीज को इन एलियंस को खाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इन एलियंस से नहीं मरेंगे। अब डेविड अपनी गन निकालता है जिसमें 4 बुलेट्स होती हैं और वो इन सभी को शूट करके मार डालता है और खुद अकेला बच जाता है। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी मार दिया था। अब वो अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है ताकि वो एलियंस आकर इसे खा जाएं, क्योंकि वो खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है
वो डेविड से कहते हैं कि हम आपको बचा लेंगे, हमने और भी बहुत सारे लोगों को बचा लिया है, साथ ही हमें तरीका भी मिल गया है कि हम कैसे इन एलियंस और स्पाइडर पर अपना काबू पा सकते हैं। वो सभी मकड़ी के जालों को जला रहे होते हैं और एलियंस से बचे सभी लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। तो डेविड देखता है कि उस औरत को भी बचा लिया गया है जो कि स्टोर से बाहर अपने बच्चों को बचाने के लिए गई थी। यहाँ पर डेविड को बहुत दुख होता है, वो बहुत रोता है क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था और अगर आज भी वो थोड़ी देर रुक जाता तो वो अपने बेटे और बाकी लोगों की जान बचा सकता था, क्योंकि आर्मी ने बाकी लोगों को भी बचा लिया था। अब डेविड को अपनी गलती का एहसास होता है, वो बहुत रोता है, लेकिन अब उसके रोने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला था। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म